नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी में। मेरा नाम है विजेंद्र वर्मा एंड आई एम द डायरेक्टर फाउंडर ऑफ द विधि जुडिशियल एकेडमी। We provide coaching for the judicial services exams, and through this video we are trying to reach out to you to provide you full professional exam oriented coaching for the judicial services, and that is free of cost. We are going to provide you the entire foundation course, including all the books, including all the details, whether it is required for the prelims or mains or for the guidance for the interview. So let's start. 21, this is section 21, BNSS courts by which offenses are triable. Please underline this. This is the word is for triable. Write down P for prelims. Section 21 talks about the trial courts. See the section 6. This is the classes of criminal courts. तो sometimes स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है सेक्शन 6 में और सेक्शन आपका 21 में कंफ्यूजन होगा आपका। दिस सेक्शन 21 इज टॉकिंग अबाउट द ट्रायल कोड. Trial court means a court in which a criminal case will be tried and the offender either will be acquitted or convicted. ट्रायल कोर्ट वो कोर्ट हुई जहाँ यानी हिंदी बोलते हैं विचारण करने वाली कोर्ट। तो ट्रायल का मतलब है वो प्रोसीडिंग्स जिसमें किसी भी एक्यूज को या तो कन्विक्शन होगा या एक्विटल होगा। हर एक क्रिमिनल कोर्ट जरूरी नहीं है वो ट्रायल कोर्ट हो ही हो। ट्रायल कोर्ट की कैटेगरी इसलिए इन्होंने अलग से दी है सेक्शन 21। तो ध्यान रखिएगा जब क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, क्रिमिनल कोर्ट्स पूछा हुआ है और दे आर आस्किंग द ट्रायल कोर्ट्स। नाउ प्लीज गो टू दिस। सब्जेक्ट टू द अदर प्रोविजंस ऑफ दिस संहिता, एनी ऑफेंस अंडर द BNSS may be tried by any offense may be under the BNSS 2023 may be tried by which courts? High Court, option A, Court of Session. Number 2, any court by which such offense is shown in the first schedule to be triable. There are 3 categories of the trial court as per the section 21. धारा 21 के अनुसार 3 प्रकार की ट्रायल कोर्ट्स होंगी। नंबर 1 ट्रायल कोर्ट कौन सी होगी? हाई कोर्ट। तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस में इवन हाई कोर्ट ऑल्सो वर्क्स एज द ट्रायल कोर्ट। सेक्शन 520 BNSS और ये था सेक्शन 474 CRPC, राइट। सेक्शन 520 trials before high court. When an offense is tried by the high court, otherwise then under section AA, it shall in the trial of the offense observe the same procedure at the court of sessions would observe if it were trying the case. तो हाई कोर्ट भी ट्रायल कोर्ट हो सकती है और वो वही प्रोसीजर फॉलो करेगी जो कोर्ट ऑफ सेशन फॉलो करती है। तो मैंने यहीं पर आपको दिखा दिया इसमें। तो नेवर फॉरगेट दैट इवन द हाई कोर्ट कैन बी द कोर्ट ऑफ ट्रायल, कर लेंगे आप। एंड सेकंड है कोर्ट ऑफ सेशन है। एंड सी में क्या किया इन्होंने, एनी अदर कोर्ट बाय विच सच ऑफेंस इज शोन इन द फर्स्ट शेड्यूल टू बी ट्रायल। नाउ जो अन्य कोर्ट्स हैं जो कि एज ए ट्रायल कोर्ट दिखाई गई हैं। एंड नाउ प्लीज गो टू योर बेयर एक्ट, गो टू योर बेयर एक्ट BNSS फर्स्ट शेड्यूल। ये एक टेबल है, यहां पर आप देखेंगे कॉलम नंबर 6 में जो लास्ट का कॉलम नंबर 6 है, यहां पर 6 लिखा हुआ है, वहां पर लिखा है बाय व्हाट कोर्ट ट्रायबल। मिला आप लोगों को? तो यहां पर लिखा मिलेगा आपको कि कौन सी कोर्ट के द्वारा वो ऑफेंस कॉरस्पॉन्डिंग ऑफेंस ट्रायबल है। और यहां पर आप देखेंगे क्या क्या कोर्ट्स मिलेंगे आपको। यहां पर 61 की 2B पर आई है, 61 2B 61 सेक्शन 61 2B में आपको मिलेगी मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास। क्या लिखा मिला यहां पर? मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास। तो यहां पर इसके अनुसार जो ट्रायल कोर्ट कौन सी हो गई है? मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास हो गई है, राइट। कोर्ट ऑफ सेशन मिलेगा, कई जगह लिखा हुआ आपको। सेक्शन 72 के आगे क्या लिखा हुआ है? एनी मजिस्ट्रेट। ये ट्रायल कोर्ट हो गई आपके लिए, राइट। एनी मजिस्ट्रेट। जरा सेक्शन 3 और देख लीजिए आप।
सेक्शन 3 हम लोग पढ़ चुके हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ रेफरेंसेस। Unless the context otherwise requires any reference in any law to a magistrate without any qualifying word, magistrate of the first class or a magistrate second class shall be construed in relation to any area as the जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द सेकंड क्लास, फर्स्ट क्लास और जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द सेकंड क्लास। ये मैं अच्छी तरीके से पढ़ा चुका हूँ। इसमें क्या खास बात कही गई थी कि अगर क्या लिखा हो, मजिस्ट्रेट लिखा हो, मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास लिखा हो, और कैसे, विदाउट एनी क्वालिफाइंग वर्ड्स। तो जैसे कि मैंने कहा आपको, ये देखिए अगर आप समझ पा रहे हैं कि सेक्शन 61 2B को कौन सी कोर्ट ट्रायल करेगी, मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास। आप देख पा रहे हैं ना, हाँ है ना, बताइए मुझे। अब ये आपका ये जो सेक्शन नंबर 61, जल्दी बताइए कमेंट बॉक्स में अगर आप समझ पा रहे हैं तो। 61 क्लॉज 2B की ट्रायल कोर्ट कौन सी होगी, जल्दी बताइए। क्या लिखा है वहां पर, मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास। ये लेकिन इसका कोई क्वालिफाइंग वर्ड नहीं है, तो यहां पर ये जुडिशियल मजिस्ट्रेट होगा या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हो जाएगा। इसको अगर आप इफ यू विल रीड इट along with section 3 now, then you will understand the value of section 3 now। तो section 3 हम पढ़ चुके हैं। section 3 की जो प्रैक्टिकल यूज है वो शायद आपको आज समझ में आएगा इस रेफरेंस से। प्लीज देखिए क्या लिखा हुआ है कि अगर कहीं पर मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास लिखा हो और मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास लिखा हो, कैसे, विदाउट एनी क्वालिफाइंग वर्ड, देन इट शैल बी कंस्ट्रूड। इसका ये अर्थ निकाला जाएगा कि इट इज व्हाट, ए जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास और द जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द सेकंड क्लास। तो नाउ वी कम टू द ये तो ट्रायल कोर्ट में कौन कौन सी हो गई, मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास आ गई, एनी मजिस्ट्रेट आ गया, इट मींस एनी जुडिशियल मजिस्ट्रेट हो गया, जुडिशियल मजिस्ट्रेट। अच्छा आगे बढ़ते हैं, और कौन कौन सी कोर्ट्स हैं, बस यही होंगी। सेशन, कोर्ट ऑफ सेशन, मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाना चाह रहा हूँ, थोड़ा पढ़ना भी सीख जाएंगे। एनी मजिस्ट्रेट मिलेगा लिखा हुआ आपको, एनी मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास मिलेगा। सेक्शन 81 का ट्रायल, जो सेक्शन 81 का जो ऑफेंस है उसको ट्रायल कौन करता है, मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास। ओके, तो अब आप मेरे ख्याल से देख पा रहे हो, मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, कोर्ट ऑफ सेशन। तो यहां पर इन्होंने कह दिया है कि अब हम पढ़ लेते हैं इसको, प्रैक्टिकली आप समझ गए होंगे। ये जो सेक्शन है आपका 21, वेर इज 21, यस, एनी अदर कोर्ट इन हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशंस के अतिरिक्त कौन सी हो गई, एनी अदर कोर्ट विच इज शोन इन दी फर्स्ट शेड्यूल। जो कोर्ट फर्स्ट शेड्यूल में एज ए ट्रायल कोर्ट दिखाई गई है वो ट्रायल कोर्ट होगी। कर लेंगे। नेक्स्ट, इसमें देखिए खास बात क्या है, यहां से वेरी इंपॉर्टेंट, राइट डाउन बिफोर प्रीलिम्स, प्रोवाइडेड दैट एनी ऑफेंस अंडर सेक्शन 64, 65 ब्ला ब्ला ब्ला, ये जो ऑफेंसेस हैं, दीज आर द ऑफेंसेस अगेंस्ट द वुमेन। 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 और 71 of the BNS shall be tried as far as practicable by a court presided by a woman। ये जो ऑफेंसेस हैं 64 से लेकर के 65, 67, 66, 67, 68, 69, यानी कि हम यूं कह सकते हैं 64 to 71 नॉन स्टॉप। All these offenses shall be tried by the court presided by a woman। अब यहां पर क्या, as far as practicable जो वर्ड यूज किया गया, इसका मतलब क्या हुआ कि if there is practically not possible, if it is practically not possible that we should have a woman judge, then there may be a male judge as well। तो therefore they have used the purposely they have used the word as far as practical, जहां तक संभव हो, जहां तक प्रैक्टिकली संभव हो। तो ये फर्स्ट चॉइस यही होगी कि वहां पर ऐसी कोर्ट्स में जहां पर ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन यानी कि रेप केसेस एंड अदर ऑफेंसेस यहां पर आ रहे हैं, वहां पर जो वुमेन की सेंसिटिविटी को देखते हुए वुमेन अपनी बात को कह पाए, तो वहां पर एक वुमेन जज के द्वारा प्रेजाइड होनी चाहिए ऐसी कोर्ट। तो यहां से भी प्रीलिम्स से क्वेश्चन पूछेंगे, मेंस में नहीं पूछेंगे पक्का। नेक्स्ट, नाउ कम टू दिस एनी ऑफेंस अंडर एनी अदर लॉ। ये हुआ एनी अदर लॉ के लिए। अभी तक जो हमने पहले पढ़ा था दैट वाज फॉर द बीएनएसएस। अगेन मैं आपकी जो है नजर इनायत यहां लेके जाता हूं। देखिए, सब्जेक्ट टू द अदर प्रोविजंस ऑफ द संहिता, एनी ऑफेंस अंडर द भारतीय न्याय संहिता। तो बीएनएस के लिए जो ट्रायल कोर्ट थी, हाई कोर्ट हुई, सेशन कोर्ट हुई और एनी अदर ओसी एज पर फर्स्ट शेड्यूल। ये हुआ फॉर्मूला बीएनएस के लिए। एंड नाउ यू कम टू दिस
एनी ऑफेंस अंडर एनी अदर लॉ, लाइक देयर विल बी द पोक्सो लॉ, पोक्सो हो गया, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट हो गया, एनडीपीएस एक्ट हो गया, उनके लिए कौन सी ट्रायल कोर्ट होगी? तो लॉ इज दिस, यू रीड इट, when any court is mentioned in this behalf in such law be tried by such court। अगर उसी लॉ में किसी कोर्ट को का मेंशन कर दिया गया है, समटाइम्स ट्रायल इट इज मेंशन्ड इन द स्पेशल लॉज कि दिस ऑफेंसेस अंडर दिस एक्ट शैल बी ट्रायल बाय द कोर्ट ऑफ सेशन, उसमें लिखा होता है, एनडीपीएस की कोर्ट में लिखा होता है, पोक्सो कोर्ट में लिखा होता है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के लिए अलग से स्पेशल कोर्ट कॉन्स्टिट्यूट होती हैं, पोक्सो में अलग से स्पेशल कोर्ट होती है। तो वहां पर जो उस एक्ट में जो स्पेशल एक्ट है उसमें अगर कोई कोर्ट मेंशन है तो फिर हम उससे ट्रायल करवाएंगे। अदरवाइज व्हेन नो कोर्ट इज मेंशन्ड देन दिस फॉर्मूला देन इट मे बी ट्राइड बाय द हाई कोर्ट और एनी अदर कोर्ट बाय विच सच ऑफेंस इज शोन इन द फर्स्ट शेड्यूल। देन आप देखेंगे एज पर द फर्स्ट शेड्यूल। अब आप कहेंगे सर फर्स्ट शेड्यूल में कैसे आ गया? फर्स्ट शेड्यूल में नाउ यू प्लीज देयर आर टू टेबल्स। फर्स्ट टेबल इज फॉर द बीएनएस, सेकंड इज व्हाट क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंसेस अगेंस्ट अदर लॉज। दिस इज द सेकंड टेबल। सेकंड टेबल, नाउ प्लीज सी दिस, इट इज लाइक दिस। इसमें कॉलम नंबर 4 पे जाइए आप, कॉलम नंबर 4 में मिलेगा कोर्ट्स के बारे में। तो 3 है यहां पर, ये एनी मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास और कोर्ट ऑफ सेशंस। सबसे उसमें क्या है? पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर लेस देन 3 years, लेस देन 3 years पनिशमेंट होगा, और विद फाइन ओनली। तो जब अगर पनिशमेंट लेस देन 3 years होगा, 3 साल से कम होगा, तो उसका ट्रायल कौन कर सकता है? एनी मजिस्ट्रेट। तो ये एक फॉर्मूला हो गया। इसके ऊपर कौन सी कैटेगरी चली गई? अब ये इम्प्रिजनमेंट फॉर 3 years and upwards, but not more than 7 years, then magistrate of the first class. So you will have to learn this. When the punishment is for the 3 years, 3 years plus more and not more than 7 years, it means you can say 3 years, 3 to 7 and 7 years as well. It means if the offense is punishable with the 7 year as well, then the trial court should be the magistrate of the first class, मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास होगी। और अदर केसेस में फिर चली जाएगी अपवर्ड, आप चले जाएंगे देन द ट्रायल कोर्ट वुड बी कोर्ट ऑफ सेशन। तो जो अदर उसमें है, जो अदर एक्ट्स हैं, देखिए अभी क्या फॉर्मूला निकल कर रहा है, ऐसे समझ लीजिए। एक आया बीएनएस, ऑफेंसेस अंडर बीएनएस, तो वहां पर आ गई हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट, any court as shown in first schedule। सेकेंड हुआ offenses under any other law। इसमें 2 कैटेगरीज हो गई, स्पेशली mentioned in the act itself, that court, फिर तो उसी कोर्ट से करेगी। अदरवाइज फर्स्ट शेड्यूल। बोलो यस और नो। अब बात समझ में आ गई आप लोगों को कैसे कैसे करना होगा यहाँ पर ये। तो ये मैंने टाइम क्यों लगाया इसमें थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पर कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि मिनिमम नंबर 5 नंबर का फर्क पड़ जाएगा आपके स्कोर में। 4 नंबर का आपका जो अच्छे
गुड मार्क्स के स्कोर कर सकते हैं, और 1 नंबर वही बचेगा जो नेगेटिव कर आएंगे आप लोग। तो डोंट फॉरगेट दिस नाउ, इट इज एनफ एक्सप्लेनेशन। दोस्तों लाइक आपने कर दिया, कमेंट आपने लिख दिया, सब्सक्राइब कर दिया, वो सारी बातें आपने कर दी होंगी, आई नो, आई ट्रस्ट यू। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, जो मैं आपको कह रहा हूँ ये फिर एक टिप दे रहा हूँ आपको मैं, ये जब भी कभी आपका पढ़ते पढ़ते बोर हो जाए, PYQ प्रीवियस ईयर्स के MCQ सॉल्व करना शुरू कर दीजिए, और फिर देखिए आप तुरंत के तुरंत पढ़ने बैठ जाएंगे। इस टिप के साथ प्लीज गो टू नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।